हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे और आप सभी का जो आज का हिंदी का एग्ज़ाम था वो भी अच्छा से गया होगा। ठीक है। और जिन लोगों का अगर अच्छा नहीं गया है उनके लिए कोई बात नहीं है। अभी आपका साइंस का एग्ज़ाम बचा हुआ है ना। तो साइंस में आप इतना मेहनत कीजिए कि जो साइंस का एग्ज़ाम है उसमें आपका जो है अच्छा से एग्ज़ाम जाए, ताकि मार्क्स जो आपका हिंदी में थोड़ा बहुत गड़बड़ाए तो वो आपको साइंस जो है वो बैलेंस कर दे। ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी का अगर जिसका अच्छा गया वो तो अच्छी बात है ही, क्योंकि अच्छा जाना तो अच्छी बात ही है। लेकिन जिन जनों का ख़राब गया है हिंदी का एग्ज़ाम, वो जो है आप साइंस में मेहनत कर लीजिए। साइंस में अगर अच्छा मार्क्स हो जाएगा तो इसको आपको बैलेंस कर देगा वो हिंदी के मार्क्स को। ठीक है। तो देखिए आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो आपका 2023 का जो वायरल क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको इस तरह के वीडियो हमेशा मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और फिर फ्रेंड के साथ अपने शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, देख सकते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, आभासी तथा सीधा। ठीक है, आभासी तथा सीधा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे है कि गोलीय दर्पण की चौड़ाई को कहते हैं फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, द्वारक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का सी। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है तब आपतन कोण एवं अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। यानी आई और आर के बीच संबंध बताना है कि ये बराबर होता है या आई बड़ा होता है आर से, या फिर आई छोटा होता है आर से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता होगा कि बी होगा, आई जो होता है वो बड़ा होता है आर से। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, कॉर्निया, परितारिका, रेटिना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, परितारिका। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल पूछा गया था कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है। इसका आंसर 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 25 मीटर या फिर 100 मीटर, इसमें से चुनना था। तो इसका आंसर ए होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। और इसका दूसरा अगर सवाल पूछना चाह अगर बनता है इसमें कि यहाँ पे पूछा जाएगा कि स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी क्या होती है। ठीक है। एक आपसे पूछा जाएगा इसी में कह दिया जाएगा कि बताओ स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी क्या है ना। तो याद रखिएगा कि इसका जो आंसर होता है वो होता है अनंत। ठीक है। इसका जो आंसर होता है वो होता है अनंत, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल था कि प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिक होता है, लाल, हरा, पीला या बैंगनी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, बैंगनी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल था यहाँ पे कि जो ओम है वो किसका एसआई मात्रक है, विभव का, आवेश का, प्रतिरोध का या फिर विद्युत धारा का। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, प्रतिरोध का। ठीक है, प्रतिरोध का होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल था आपका कि अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है। ठीक है, अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, प्रतिरोध, विभवांतर, विद्युत धारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, विद्युत धारा। ठीक है ना, अमीटर जो होता है वो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे है कि निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अमीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर या मैनोमीटर। तो इसका आंसर आपका सी था, वोल्टमीटर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे 10 नंबर है कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है, असमान होता है, परिभाषित नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आपका आंसर ए हो जाएगा, समान होता है। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे है, कह रहा है कि समीकरण जो है CaCO3 अगर उसको उष्मा दिए हम लोग तो ये टूट गया CaO + CO2 में। कह रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है ना। तो 11 का आपका पूछा जा रहा है संयोजन है, वियोजन है, विस्थापन है या इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं कि ये पहले जुड़ा हुआ था, है ना। फिर बाद में क्या हुआ, जब हम लोग इसमें हीट दिए, उष्मा दिए, तो ये टूट गया CaO और CO2 में। ठीक है ना, ये टूट गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, वियोजन हुआ, CaO और CO2 अलग अलग हो गया, पहले मिला हुआ था।
दो भाई लोग थे, दोनों भाई मिले हुए थे, बाद में झगड़ा हुआ, ये झगड़ा यहाँ पे करवाने के लिए आया कोई तीसरा आदमी, और ये दोनों अलग अलग हो गए, तो क्या हुआ, वियोग हुआ, वियोजन हुआ, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा वियोजन। चलिए अगला देखिए। अगला सवाल यहाँ पे है कि क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए क्षारीय ऑक्साइड कह रहा है, तो क्षार जो होता है उसका पीएच मान क्या होता है, 7 से बड़ा होता है, यानी यहाँ पे डी दिख रहा, ऑप्शन नंबर 9, जो 7 से बड़ा कौन है, डी ही तो दिख रहा है। अच्छा, ऐसे अगर आप समझना चाहते हैं तो वैसे भी समझ सकते हैं। दूसरा चीज़ कि देखिए ये 2 है, ये 4 है, अगर कम रहता 7 से तो दोनों तो नहीं होता है ना। देखिए पीएच का मान 3 ही तरीके से हो सकता है, या तो 7 से बड़ा, या फिर 7 से बराबर, या फिर 7 से छोटा, है ना। देखिए 7 से छोटा 2 है, तो भाई 2 हुआ तो हो ही नहीं सकता क्षारीय, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बचा, 9 ही बचा। चलिए अगला सवाल देखिए। तो ऐसे भी कभी कभी सोचा जाता है। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, वियोजन, है ना। खाना जो अपने आप को जो है पचता है, इसका मतलब क्या, टूटता ही है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है वो कैथोड पर होता है, और जो ऑक्सीजन होता है, कभी कभी ऑक्सीजन के बारे में भी पूछ दिया जाएगा, तो जो आपका ऑक्सीजन होता है वो आपका लग जाता है एनोड पे। ठीक है, कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल, क्षार, लवण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए नीले लिटमस पत्र को, नीला को लाल बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं अम्ल का। ठीक है, याद रखिएगा अम्ल का। और अगर लाल है और उसको नीला करना है तो हम लोग यूज करते हैं इसमें क्षार का। ठीक है, क्षार का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। एन से एल जाता है तो अम्ल होता है, और एल से एन जाता है तो क्षार होता है। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे अम्ल दिख रहा है तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, कॉपर। ठीक है, कॉपर जो होता है वो सर्वोत्तम चालक होता है, इसलिए देखते होंगे घर में जब भी आपका वायरिंग होता होगा तो वहाँ पे आपको कॉपर वायर ही लाया जाता होगा घर में। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध होता है, तो 18 का आपका आंसर ए हो जाएगा, एकल बंधन। ठीक है ना, जानते होंगे कि हाइड्रोजन में है ना। चलिए देखिए अगला देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र है, एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो हो जाएगा CnH2n, ऑप्शन सी, CnH2n। देखिए CN यहाँ पे जो एल्केन था, एल्केन का लास्ट ईयर पूछ दिया था, एल्कीन का इस साल पूछा है। ठीक है, एल्केन का लास्ट ईयर पूछा था और एल्कीन का इस साल पूछा था, तो हो सकता है इस बार आपसे पूछा जाए कि एल्काइन का क्या होगा सामान्य सूत्र। ठीक है, तो एल्केन का पिछला साल हो गया, एल्कीन का इस साल हो गया, तो इस बार हो सकता है कि आपसे एल्काइन पूछ दे। तो याद रखिएगा कि एल्काइन का जो होता है वो होता है CnH2n-2, ये होता है एल्काइन का। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि CHO जो है वो प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा बी नंबर, एल्डिहाइड। ठीक है, देखिए इसमें बता रहे हैं कि पिछला बार पूछा था COH कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए यही 4 ऑप्शन दिया गया था, तो पिछला साल आपसे पूछा गया था कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए क्या है, जहाँ पे COOH लिखा हुआ था और पूछा था कि कौन सा आंसर होगा इसमें से। तो इस बार लेकिन है CHO एल्डिहाइड का, हो सकता है इस बार आपसे एल्कोहल और कीटोन का पूछे, है ना। पैटर्न समझिए, पिछला बार COH था और यही 4 ऑप्शन था, इस बार CHO है और यही 4 ऑप्शन है, समझ आ रहा है। तो इस बार हो सकता है एल्कोहल का पूछे, तो एल्कोहल का होता है याद रखिएगा OH, और कीटोन के लिए होता है C पे डबल यहाँ पे बॉन्ड लगता है, फिर होता है ऊपर में O। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे था कि
निम्न में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो 22 का आपका आंसर ए हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। इससे पता चलता है कि चावल के पानी में जटिल प्रोटीन होती है, सरल प्रोटीनें होती है, वसाएं होती है या फिर स्टार्च होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा कि स्टार्च होता है। ठीक है, स्टार्च होता है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, एंड्रिनलिन या फिर साइटोकाइनिन। तो 24 का आपका आंसर डी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। ठीक है, ये पादप हार्मोन है, बाकी सब है जो ह्यूमन के लिए हार्मोन है। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार होता है 3.5 किलो, 1.5 किलो, 4 किलो या फिर 5 किलो, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 1.5 किलो, है ना। 1.5 kg होता है एवरेज वेट। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है यहाँ पे कि शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है पर मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, मेडुला से या फिर पौंछ से। तो 26 का आपका आंसर बी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क से। ठीक है, सेरेबेलम से होता है, सेरेबेलम। चलिए अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि एड्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु या फिर कवक या फिर प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, विषाणु। ठीक है, एड्स रोग जो होता है वो वायरस के कारण होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि वायरस संचरित रोग है, ठीक है ना, वही विषाणु संचरित रोग। तो यहाँ पे आपका सर्विक्स कार्सिनोमा, हर्पीस, एड्स, ये तीनों ही जो होता है वो वायरस से संचरित होता है, यानी आपका विषाणु से संचरित होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या होती है 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 11 जोड़ी या 24 जोड़ी। तो 29 का आपका आंसर ए हो जाएगा 22 जोड़े। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर अपघटक। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर, सर्वाहारी। ठीक है, सॉरी शाकाहारी। ए नंबर हो जाएगा शाकाहारी, मुँह से सर्वाहारी निकल गया, शाकाहारी। 30 का आपका ए हो जाएगा शाकाहारी। ठीक है, तो ये आपके 30 MCQ क्वेश्चन थे जो आपके 2025 में पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। खूब ख्याल रखिएगा। साथ ही अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।